Hello everyone, I hope you all are fine. So, again, I'm back on my YouTube channel after a very long time. So, welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. So, today we will discuss a very important and interesting topic which is planning. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन को. ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस बहुत सारे हैं. कौन कौन से हैं डिस्कस कर चुके हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के वीडियो में. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो देयर एंड चेक इट ऑन देयर. ऑलराइट, सो मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मैनेजमेंट के फंक्शन को. जो सबसे पहला मैनेजमेंट का फंक्शन होता है दैट इज़ प्लानिंग. तो जब भी हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो हम जब भी बात करेंगे प्लानिंग की तो सबसे पहले हमारे माइंड में दो टर्म्स आती हैं. सबसे पहले वो टर्म कौन कौन सी हो गई? प्लानिंग एंड द सेकंड वन इज़ प्लान. तो क्या डिफरेंस है प्लानिंग के अंदर और प्लान के अंदर, हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले. सो नाउ लेट्स सी, हियर आर द टू टर्म्स, प्लानिंग एंड द प्लान. बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, दोनों को हम सेम नहीं लेते हैं. प्लानिंग का मतलब अलग होता है और प्लान का मतलब अलग होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म्स. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान की. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लान की. तो प्लान में हम कहते हैं कि प्लान क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको हम प्लान कहते हैं. मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, स्टेटमेंट ऑफ द थिंग्स टू बी डन, किस सीक्वेंस में करनी है, उनकी क्या टाइमिंग्स होंगी, किस ऑर्डर में उनको हमें कंप्लीट करना है. तो उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, उन पूरी स्टेटमेंट तैयार करना उन सारी चीज़ों की विच वी हैव टू डू, कब करनी है, क्या उनकी टाइमिंग्स होगी, किस ऑर्डर में करना है. तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे प्लान के अंदर. नाउ व्हाट इज़ प्लानिंग? तो प्लानिंग का मतलब हुआ डिसाइडिंग ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सबको पता है जब हम अपने एम्स को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर कोई भी डिसाइडिंग करते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दैट कम्स अंडर द प्लानिंग. ठीक है, अपने एम्स के बारे में डिसाइड करना, अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, दैट कम्स अंडर द प्लानिंग. उसके बाद सेलेक्टिंग द करेक्ट स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स टू अचीव द एम्स. कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ सेलेक्ट करना, डेवलप करना, जिससे कि हम अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सकें. जो भी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, पॉलिसीज़ हमने डिसाइड करी हैं, उनको अचीव करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को सेलेक्ट करना, दैट कम्स अंडर द प्लानिंग. उसके बाद एंश्योरिंग दैट प्लान्स आर कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न्ड. अब उससे रिलेटेड हमने जितने भी प्लान्स बनाए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये चेक करना कि दैट दे आर प्रॉपरली कम्युनिकेटेड और नॉट. कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग पर्सनल काम कर रहे हैं, तो उन सब तक वो प्लान्स कम्युनिकेट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, दैट कम्स अंडर द प्लानिंग. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, प्लान और प्लानिंग. प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, दैट कम्स अंडर द प्लान, वो आता है हमारा प्लान के अंदर. ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब हम अपने एम्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं, दैट कम्स अंडर द प्लानिंग. और उनकी एक स्टेटमेंट तैयार करना, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना कि कौन सी चीज़ किस टाइमिंग में और किस ऑर्डर में होगी, कौन करेगा, दैट कम्स अंडर द प्लान. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड द प्लानिंग. दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं. प्लान का मतलब अलग हो गया, प्लानिंग का मतलब अलग हो गया. सो आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्लानिंग, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, और वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. एंड द लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. कि इम्पॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, चाहे वो जैसे भी है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है. तो सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी टर्म प्लानिंग के साथ
कि व्हाट इज़ प्लानिंग। ऑलराइट, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ प्लानिंग, और हम ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या फिर हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग या एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं हमारी प्लानिंग को जो डिस्क्राइब करते हैं। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग क्या है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कस किया, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है और कैसे करना है। तो बेसिकली प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स, कि एडवांस में जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग, उसको प्लानिंग बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो अब हम डिसाइड करते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लानिंग की। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग। प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग मतलब, प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब हुआ कि जो प्लानिंग है वो हमारे बाकी मैनेजमेंट के फंक्शन से हमेशा पहले आता है। हमारे बाकी के मैनेजमेंट फंक्शंस कौन कौन से होंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन सबसे पहले प्लानिंग आती है हर स्टेज पे, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो हमारे मैनेजमेंट का। चाहे हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उसके लिए भी हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें स्टाफिंग करना है, पर्सोनल्स को रिक्रूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, वहाँ पे भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन उसके बाद उनको डायरेक्शन देना है, देन पूरे प्रोसीजर को हमें कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग सारे स्टेजेस, सारे फंक्शन से सबसे पहले आता है। और सबसे पहला स्टेज ये भी है कि प्लानिंग में हम बाकी के फंक्शंस के लिए, आगे के लिए चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस तरीके से सबकी जॉब्स एलोकेट करनी है, किस तरीके के हमें वर्कफोर्स की ज़रूरत है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग करनी है, कैसे उनकी डेवलपमेंट करनी है, कैसे सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है। तो प्लानिंग सबसे पहले आता है, सारे फंक्शंस से पहले, और सारे फंक्शंस की स्टार्टिंग से पहले उनसे रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ रैशनल अप्रोच। रैशनल अप्रोच से क्या मतलब है? रैशनल अप्रोच से मतलब है वेयर वी आर टुडे, आज हम कहाँ पर हैं, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी वांट टू गो इन द फ्यूचर। हमारी जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है, हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है और जो हमारा फ्यूचर स्टेटस होगा, जो हम अचीव करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच के जो गैप को फिल करना, ऐसे अप्रोप्रिएट मीन्स चूज़ करना, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ऐसे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिस्कवर करना, डेवलप करना कि जहाँ पे हम हैं, वेयर वी आर, हमारा जो करंट स्टेटस है, जो हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, और वेयर वी वांट टू गो इन द फ्यूचर, जो हमारी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उनके आपस के बीच के जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम प्लानिंग का होता है। ठीक है, तो ये एक रैशनल अप्रोच के थ्रू वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो के बीच का जो गैप है उसको फुलफ़िल करते हैं बाय सेलेक्टिंग और चूजिंग द अप्रोप्रिएट मीन्स और स्ट्रैटेजीज़। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ ओपन सिस्टम अप्रोच। ओपन सिस्टम अप्रोच से क्या मतलब है? ओपन सिस्टम अप्रोच से मतलब है कि प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं, जो भी हमारे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो ओपन सिस्टम अप्रोच को यूज़ करते हैं। ओपन सिस्टम अप्रोच को यूज़ कैसे करते हैं? जितने भी प्लानिंग की जाती है, सारी की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को ध्यान में रख के की जाती है। ठीक है, कि आगे के टाइम में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे डायनेमिकली चेंज होगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ओपन सिस्टम अप्रोच है, मतलब हमें ओपनली सिस्टम को कंसिडर करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा वाइल प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, जिस भी चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग का मेन रोल क्या है? ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना। दो तरीके से ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस किया जाता है। सबसे पहला, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि व्हाट वी वांट टू अचीव, हमें अचीव क्या करना है, एंड हाउ वी विल अचीव इट, और हम उसको कैसे अचीव करेंगे। तो एक तो ये हो गया। सेकंड फोकस होता है हमारा कि हमें उसको कितने अच्छे तरीके से अचीव करना है। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने अपने टारगेट्स को सेट कर लिए। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट फोकस कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमें उन्हें कितने बेस्ट तरीके से
फुलफ़िल करना है, कैसे उनको अचीव करना है। तो 2 तरीके से फोकस किया जाता है प्लानिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमें क्या अचीव करना है, और सेकंड वन इज़ कितने बेस्ट तरीके से, कितने अच्छे तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। ठीक है, तो फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव इज़ द मेन फीचर ऑफ प्लानिंग, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करके ही सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपनी प्लानिंग करते हैं। द नेक्स्ट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग से क्या मतलब है, हम फ्यूचर का डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, हमें आने वाले टाइम में कैसी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। तो हम फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे हैं, हमें आगे की सोच रहे हैं, हम फ्यूचर का सोच रहे हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी डू और हाउ वी डू, कि कैसे करना है, कैसे करेंगे, क्या करना है, तो हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड लुकिंग देखकर चल रहे हैं। तो प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। ऑलराइट, ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम कंट्रोलिंग पर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लानिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। हम फ्यूचर का डिसाइड कर रहे हैं, हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, क्या हमारी पॉलिसीज़ होंगी, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं एडवांस में, तो दिस इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज़ परवेसिवनेस। परवेसिवनेस का क्या मतलब है, परवेसिवनेस का मतलब है प्लानिंग सिर्फ हमारे टॉप लेवल पर ही नहीं होती, सिर्फ जो हमारे मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, सिर्फ वही प्लानिंग को नहीं करते हैं। प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पर होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, चाहे मीडियम लेवल के मैनेजर्स हों, चाहे टॉप लेवल के मैनेजर्स हों, चाहे लोअर लेवल के मैनेजर्स हों, हर एक लेवल पे एग्जीक्यूटिव मैनेजर प्लानिंग करता है। सिर्फ प्लानिंग टॉप लेवल पे ही नहीं, हमने ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को टॉप लेवल पे डिसाइड कर लिया, बट उसके बाद जब हम मिडिल लेवल पर आएंगे, ठीक है, तो जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उन्हें आगे काम करवाना है। ठीक है, उन्हें आगे अपने वर्कर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराना है। तो उनसे कैसे काम कराना है, उसकी प्लानिंग तो मिडिल लेवल के मैनेजर्स करेंगे ना। उसके बाद जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको खुद अपनी प्लानिंग करनी है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अपग्रेड करना है, हमें कैसे आउटपुट लेकर आना है। तो प्लानिंग हर एक लेवल पे की जाती है, हर एक स्टेज पे की जाती है, हर एक प्रोसेस, हर एक फंक्शन पे की जाती है। चाहे ऑर्गेनाइजिंग की प्लानिंग करना हो, चाहे स्टाफिंग की, चाहे डायरेक्टिंग की, हमें कैसे उनको मोटिवेट करना है, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहेगा, कैसे हमें कंट्रोलिंग वाले प्रोसेस में चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, किस एम्प्लॉय को कौन सी जॉब देनी है। तो हर एक स्टेज पे प्लानिंग की जाती है और हर एक लेवल का मैनेजर प्लानिंग को करता है। तो प्लानिंग इज़ अ परवेसिव एट ऑल द लेवल्स एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से हम क्या समझते हैं? प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। ये नहीं कि हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग कर ली, हमने पहले तो डिसाइड कर लिया कि हमारे क्या एम्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बट उसके बाद भी हमें प्लानिंग करते रहना पड़ता है। हो सकता है एनवायरनमेंट डायनामिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उसे डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ चलना पड़ेगा। हो सकता है जो हमने प्लानिंग करी हो वो कुछ और सोच कर करी हो, लेकिन बाद में जो पूरा सिनेरियो है वो चेंज हो जाए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारा कोविड का, ठीक है, इट इज़ अनसर्टेन, इट इज़ डायनामिक। सारी की सारी प्लानिंग जो की गई थी सब बेकार हो गई। ठीक है, तो प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। एक बार हमने प्लानिंग कर दी, ऐसा नहीं है कि फिर वो ख़त्म हो जाएगी। हर एक स्टेज पे वो फिर से प्लानिंग होगी, फिर से दोबारा प्लान्स बनाए जाएंगे। तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। द नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन जो भी हमने डिस्कस किया कि प्लान्स हमें ऐसे बनाने चाहिए, हमारी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि इन केस अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन हो जाए या एकदम से चेंज हो जाए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने प्लान्स को मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें, उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमारे प्लान्स, हमारी प्लानिंग प्रोसेस इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट वी कुड बी एबल टू मॉडिफाई एंड चेंज इट।
All right, the last is mental exercise. A planning is a mental exercise rather than a doing exercise. Planning में मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे डूइंग एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ठीक है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज कैसे है? क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ों को प्रेडिक्ट करना है, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग को बनाना है। और इन्वायरमेंट का जो एलिमेंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है, वो कोई फिज़िकल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट को कंसिडर करने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की ज़रूरत है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत है। इसलिए वो मैनेजर्स जिनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, कंसेप्चुअल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी गुड एट द प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज रादर देन अ डूइंग एक्सरसाइज बिकॉज वी हैव टू इंटरप्रेट और कंसिडर द एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट ऑफ द environment in which we have to operate or sustain. So these are all the features of the planning or we can say characteristics of planning जो होती हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो हेयर वी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखो, अगर प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी होती है तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट कि अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है तो आधा काम तो वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, प्लानिंग का, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है दैट मीन्स उसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो अच्छी रही है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अनसक्सेसफुल रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्लानिंग में कोई मिसगैप आया है, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी है प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डायरेक्शन फॉर एक्शन। मतलब देखो, एक जो अच्छा प्लान है वो एक रोड मैप की तरह होता है। अ गुड प्लान इज़ लाइक अ रोड मैप फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमें पता है कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो बताता है कि हमें कहाँ अचीव करना है, वेयर वी वांट टू गो और व्हाट वी वांट टू अचीव, और हमें वहाँ तक कैसे जाना है, द बेस्ट वे टू गेट देयर, ठीक है, हाउ वी विल अचीव इट, व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और दैट पर्टिकुलर एम। ऑल राइट, सो तो प्लानिंग से हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि कौन कौन से एक्शंस, किस किस तरीके की हमें स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़ बनानी हैं, जिससे कि जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने में हमें थोड़ा इजी हो जाए। एक ऑलरेडी हमारे पास रोड मैप तैयार है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काम करवाना है, अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराना है, सो दैट जो हम एक्चुअल डिज़ायर परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं उसको हम अचीव कर सकें। क्लियर हो गया? तो ये हमारे एक्शंस के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्लानिंग से हमारी जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा। हम अनसर्टेनिटी को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, हम उनको कम कर सकते हैं। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसे फ्लक्चुएट करेगा, उसका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे होगा, सो दैट हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, जिससे कि अनसर्टेनिटी से जो होने वाला रिस्क है हम उसको कम कर सकें। वी कांट रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। हम अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते हैं, बट वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अगर हम एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, सो दैट जितना इफ़ेक्ट, जितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते थे उतने ना आके कम आएंगे, या फिर सीरियसली मतलब बहुत रेयर रेट तक वो आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड द वेस्टफुल एक्टिविटीज़। कैसे? अब हमने प्लानिंग कर ली है स्टार्टिंग में, ठीक है।
अब प्लानिंग में हमने सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, कौन से इंडिविजुअल्स को किस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, ना तो एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग होगी और जो एक्टिविटीज़ अननेसेसरी हैं वो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगी, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी। और दूसरी चीज़, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो भी नहीं होगा, जो एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब जब प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है तो इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी ऑल्सो एज वेल एज इनोवेशन ऑल्सो। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन लेकर आए हो वो अपने आप में किस तरीके से यूनिक है, किस तरीके से नया है। और इनोवेशन मतलब अगर हम कोई मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट, नई सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इनोवेशन। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप क्रिएटिव होगे अपने डिसीजंस के अंदर, ठीक है, आप इनोवेशन कर पाओगे। और अगर आपकी क्रिएटिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, इनोवेशन होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट शेयर है, मार्केट स्टैंडिंग है, जो मार्केट इमेज है, इवेंचुअली वो भी इंक्रीज़ होगा। तो प्लानिंग अच्छी होने से क्रिएटिविटी और इनोवेशन आएगा और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मार्केट स्टैंडिंग के ऊपर, मार्केट इमेज के ऊपर पड़ेगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग कैसे है? प्लानिंग के अंदर हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स हमें अचीव करने हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आगे जाके सारे काम होते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक होगा, इजी होगा और कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी पैटर्न फॉलो होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डिसीजन मेकिंग क्विक भी होगा, इजी भी होगा और हम कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर सकेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग सारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के उनको लेकर चलता है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है, क्योंकि प्लानिंग में जो चीज़ें हमने डिसाइड कर ली उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे काम होता है। हमने जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स, जो एम्स हमने डिसाइड करे हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। तो इससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स निकल कर आए, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, जो हमने डिसाइड किया था कि हमें अचीव करना है, क्या हम उनको मैच कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और अगर नहीं कर पाए हैं तो कहाँ पे गैप आया है, कहाँ पे डेविएशंस आए हैं, उनका रीज़न्स क्या रहा है। तो अगर हमने कुछ पहले से डिसाइड ही नहीं किया था तो जो हमारा आउटपुट निकल कर आया, जो रिज़ल्ट निकल कर आया, उसको हम किस बेसिस पर कंपेयर करेंगे और किसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंट्रोलिंग के टाइम पे अगर हमें अपने रिज़ल्ट्स को, अपने आउटपुट को कंपेयर करना है तो उनको कंपेयर करने के लिए कोई बेसिस तो हो, और वो बेसिस कहाँ से मिलेगा? वो बेसिस मिलता है हमारी प्लानिंग से, जो हमने प्लानिंग के स्टेज के टाइम पे डिसाइड किए थे कि हाँ हमें ये अचीव करना है, ऐसा आउटपुट हमें चाहिए। और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जो निकल कर आता है उसको आपस में कंपेयर करते हैं, एंड इफ़ देयर इज़ डेविएशन तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं उनको ठीक करने के लिए, और आगे फिर कॉजेज़ ढूंढे जाते हैं कि किन रीज़न्स की वजह से वो डिविएशंस आए हैं जिससे कि वो ना आए। तो एक जो बेसिस है वो प्लानिंग देता है कंट्रोलिंग को, जिससे कि हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस ठीक तरीके से कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो आज हमने डिस्कस किया प्लानिंग क्या होता है, उसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में प्लानिंग का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग के थ्रू डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Till then, if you like my videos and content, then please do like and share it, and if you are new at my channel, then please do subscribe it for more videos. Thank you and have a nice day.